गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है एक्सरसाइज 6.1, उसके हम क्वेश्चन नंबर 22 कर चुके हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोथ विच आर स्मॉलर 10, जो कि दोनों 10 से छोटे नंबर हैं, एंड सच देयर सम इज मोर देन 11। तो देखिए दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा है। अब देखिए लेट एक्स बी द स्मॉलर कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर and other conjugative odd integer is x plus 2। देखिए कैसे हमने लिखा कि 7 ओड है, तो इससे नेक्स्ट कंजुगेटिव कौन सा होगा? 7 + 2 9 ओड। तो ऐसे ही हमने क्या लिया, एक हमने x कोई ओड इंटीजर ले लिया, तो कंजुगेटिव कौन सा होगा उसका? x + 2। जैसे 7 है तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 7 + 2। और उसमें कहा है कि ऑल इंटीजर स्मॉलर देन 10, बोथ इंटीजर्स लेस देन 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? x + 2 भी लेस देन 10 होगा, तो x लेस देन 8। दूसरा सम ऑफ टू कंजुगेटिव odd integer is sum of two conjugative odd integer is 11। तो मतलब क्या है? x + 2 odd integer sum of two conjugative odd integer more than 11, यानी दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा है। तो 2x + 2 2x 11 - 2 and 2x ये आ जाएगा हमारा 9 and x 9/2 this 4.5। तो इसका मतलब क्या हो गया? x can take only odd values। अब ये कह रहा है 10 से छोटा और 4.5 से बड़ा, यानी 4.5 से तो ग्रेटर देन और 10 से, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब 4 से अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देन पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी x की वैल्यू? भैया तो 5 7। अब देखिए 5 7 कैसे? तो द रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर, अब आप कहोगे 5 7 सबसे 9 भी है, 9 को क्यों नहीं ले सकते? देखिए 9 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाना 5 और नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 7 7 9, क्योंकि 7 7 + 2 9। अगर मैं 9 लूँगा तो 9 के साथ 11 आएगा, तो ये जो 11 है
11 जो है हमारा 10 से बड़ा हो गया, तो इसलिए ये कंडीशन तो फॉलो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 9 11 को हम नहीं लेंगे। तो इसकी पॉसिबल रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर 5 7 7 9। पहले यहाँ से देखिए x लेस देन 10, x ग्रेटर देन 4.5, तो x की जो x टेक ओनली ओड वैल्यूज विद द पॉसिबल वैल्यू 5 7 वैल्यूज है, तो 5 एक इसके साथ ओड नंबर आ जाएगा 5 7 के साथ 9 आ जाएगा, 9 के साथ 11 नहीं आ सकता, तो उसको हम ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे। तो हमारे रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर होंगे इसके 5 7 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फाइंड all pairs of consecutive integer both of which are larger than 5, यानी 5 से ज़्यादा है दोनों, और their sum is less than 23 and their sum is less than 23। तो देखिए हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है, जैसे हमने वहाँ ऑर्ड के बनाए। देखिए लेट x बी द स्मॉलर consecutive even integer and other consecutive even integer is x plus 2। मतलब कैसे, जैसे हमने 6 लिया तो 6 से नेक्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 विच इज 8। 8 से नेक्स्ट क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 10। तो इस तरीके से हमें लेना। अब देखिए उसने कहा है कि ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो x है, ये x जो इवन इंटीजर है, उसका मतलब क्या है ऑल इवन कंजुगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन, ये कह रहे हैं ना लार्जर देन, यानी जितने भी वो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं वो 5 से ग्रेटर देन है। तो लीस्ट क्या है हमारा x ही है, तो उसका मतलब क्या है जो हमारा x है वो 5 से बड़ा होगा। दूसरा एंड देयर सम, जो इनका सम है, देयर सम इज लेस देन 23, इज लेस देन 23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 2 का सम 23 से लेस देन, तो 2x प्लस 2 23, 2x 23 minus 2 is 2x is 19, x less than 19 upon 2। तो ये हमारा बना। जब x less than 19 upon 2, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो है 19 आएगा 21 आएगा हमारा, तो 21 upon 2 is x less than 10.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x is even, x टेक ओनली इवन नंबर, और कंडीशन देखिए x यानी x 5 से ग्रेटर देन और लेस देन 10.5। x कैन टेक इवन वैल्यूज, और कौन सी होंगी, जो कि इसके बीच में होंगी। 5 से बड़ी इवन वैल्यू क्या होगी 6, फिर नेक्स्ट 8 और 10,
तो then possible ordered pair is 6 8 8 10. दूसरा 8 10 10 12. आपका होगी सर 10 12, बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 और 12 का जो सम है वो 22 आएगा, जो कि लेस देन क्या है 23, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर 10 12 भी होगा, 10 12 भी होगा। उसने ये कहा लार्जर बोल दिया ना, तो लार्जर तो 5 12 भी बड़ा है हमारा, बट x+2 जो x+2 है वो हमारा, यानी जो हमारा सम है वो 23 से कम रहना चाहिए, तो इसलिए इसके जो ऑर्डर पे 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो 6 8 8 10 10 12, यानी 10 और 12 देखा जाए तो 5 से बड़े हैं, और जो 5 से बड़े हैं तो 10 12 x का वर्ग 10 कर रहा है और x+2 is 12। अब जब दोनों का सम कर रहे हैं जैसे 22, दिस इज लेस देन 23, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर भी होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Next question number 25. The longest side of a triangle is the 3 times of the shortest side, and the third side is 2 centimeter, and third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the parameter is at least 61 centimeter, and find the minimum length of the shortest side. तो minimum length हमें find करनी है shortest side की, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में, let x be the shortest side of a triangle। अब उसने कहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो कितनी हो जाएगी 3x। थर्ड साइड उसने कहा है कि थर्ड साइड वो 2 सेंटीमीटर छोटी है, किससे शॉर्टेस्ट साइड से, वो जाएगी 3x - 2 थर्ड साइड। और उसने कहा है कि ट्राइंगल, जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो एटलीस्ट कितना 61, यानी 3x और साथ में 3x - 2। पैरामीटर जो है वो आपका, पैरामीटर क्या होता है ट्राइंगल का, ए बी सी अगर साइड है तो पैरामीटर होता है a + b + c, तो विच इज 61 से ग्रेटर देन। तो क्या आ जाएगा 3x x 7x - 2 61, 7x 61 + 2 63, 7x दिस 63, तो ये जो बचेगा हमारा 7x/7 63/7 एंड x 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, minimum length of the shortest side, minimum length of the shortest side is 9 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो, अगर हम x की वैल्यू 9 से बड़ी रखेंगे या 9 के इक्वल, वो सारी की सारी 61 से बड़ी जाएगी, तो पॉसिबल जो होगी मिनिमम वो 9 सेंटीमीटर होगी x की वैल्यू। तो उसका मतलब है जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड है ट्राइंगल की, वो हमारी क्या होगी, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। A man wants to cut
3 length from a single piece of a board of a length is 91 centimeter, यानी एक बोर्ड में से 3 लेंथ कट करनी है. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी जो सेकेंड लेंथ है. थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी जो थर्ड साइड है वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट की. वाट आर द पॉसिबल लेंथ, यानी हमें पॉसिबल लेंथ फाइंड करनी है. वाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, यानी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए. किससे एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इज द सेकेंड. तो सबसे पहले देखिए लेट शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल टू एक्स. ठीक, तो सेकंड क्या बनेगी हमारी, सेकंड बोली उसने x प्लस 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. थर्ड लेंथ वो है हमारी 2x. ठीक है, दूसरी बात तो उसने कहा कि ऑल सिंस all 3 lengths are to be cut from a board length of किस लेंथ का 91 सेंटीमीटर, यानी a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length is 91 सेंटीमीटर. ठीक है, देखिए यानी x प्लस 3 और साथ में 2x, इनका सब क्या होना चाहिए 91 के या 91 से कम होना चाहिए. तो 91 के इक्वल होना चाहिए या 91 से कम आना चाहिए. 3 पीस कट कर रहे हैं तो दिस 3x, दिस 2x ये हो गया हमारा 4x और 91 माइनस 3 एंड 4x इज इक्वल टू 91 माइनस 3, यह जाएगा हमारा 88 एंड x 88 4x अपॉन 4 हो जाएगा और यह बनेगा हमें x 4 यानी 22 जो डिवाइड करेंगे. तो ये इक्वेशन बनी हमारी, इन इक्वेशन ये हमारा बना 1, इसको हम नाम देंगे. दूसरा ये भी कहा है, ये कहा है उसने कि शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस ऑफ टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. अनदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन हो रहा है, क्या कहा है कि जो थर्ड है यानी 2x इज ग्रेटर, एटलीस्ट की बात कर रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किससे, शॉर्टेस्ट से. शॉर्टेस्ट कौन सी हमारी x प्लस 3, कितना ज्यादा है वो हमारा 5 सेंटीमीटर ज्यादा है. यहाँ देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि द थर्ड शॉर्ट, ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ इफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड the third piece is to be 5 सेंटीमीटर. कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए. तो उसका मतलब क्या है 2x x प्लस 8 क्या जाएगा 2x माइनस x और क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8. यहाँ देखिए साफ साफ कहा है as a long as the shortest distance, what are the possible length of the shortest distance if the third piece is to be 5 centimeter longer than second. मतलब उसका जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस क्या हमारा 2x लॉन्गर देन होना चाहिए क्या सेकंड से.
एंड थर्ड पीस 2x इज longer than सेकंड कितना हमारा x प्लस 3 से 5 ज्यादा होना चाहिए, और लीस्ट की कंडीशन हो रही, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन। अब यहाँ से कंडीशन क्या बनी, हमारी कंडीशन ये बननी है द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड is greater than 8 or equal to 8 and less than 22 और इक्वल टू 22। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो देखिएगा x जो है वो 8 से बड़ा है, जिसको इक्वल हो सकता है, बट 22 के इक्वल हो सकता है, 22 से छोटा हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू या तो 8 के इक्वल होगी, या 8 से बड़ी होगी, या 22 से छोटी रहेंगी, या 22 के इक्वल रहेगी। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये पेपर में जो आपका सेकंड बुक होती है आपकी 12th में, उसमें होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें इसका बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। देखें, ये हमारे एक्सेस होते हैं y डैश x डैश। इसमें ये कोई लाइन है, इसके बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन, इसको बोलते हैं राइट हाफ प्लेन। दूसरा, ये कोई लाइन है, ये हमारा y डैश x डैश x ओरिजिन। तो इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड, इसको बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन, और इसको बोलेंगे अपर हाफ प्लेन। अभी तो हम ओनली सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, एक सेट सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, अब हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, पर इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए, इसको हमें ग्राफिकली करना है। हम 3 तरह की इक्वेशन देखते हैं, एक तो ax प्लस by इज इक्वल टू c, एक ax प्लस by लेस देन c, एंड ax प्लस by। तो ये तो इनइक्वालिटी है, ये हमारी इक्वेशन है। तो कोई भी इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, इसको हमने क्या करना है कि जैसे हमने लिखा कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, हमें इसके एंड पॉइंट देखने हैं। तो एंड पॉइंट देखें, इफ x इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट हमें मिले x इज इक्वल टू 0 एंड 3। इफ अगर हम बात करें y इज इक्वल टू 0, तो 3x 2 इंटू 0 एंड 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट मिला हमें 2 0। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, एक ग्राफ देखना है। ये हमारा y डैश x डैश, और ये हमारा x ओरिजिन। ग्राफ 1 2 3
4 5 6, ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके एंड पॉइंट देखिए, पहला क्या पॉइंट है 0 3, 0 3 कहाँ लाई करेगा, 0 3 देयर, और फिर है हमारा 2 0, पहले हमारा 0 3 है यानी x इज 0, तो ये लाई करेगा हमारा यहाँ, फिर है हमारा 2 0, वो लगेगा यहाँ, ये हमारा 2 0 हो गया पॉइंट, ये हमारा हो गया 0 3। अब जब हम इसको मिला के डॉटेड लाइन की ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि यह स्ट्रिक्टली का साइन है। क्या है यार, स्ट्रिक्टली का साइन है। तो मतलब अब देखें, अब ये जो आपकी डॉटेड लाइन है ये आपको दो प्लेन में डिवाइड कर रही है। एक तो यह हो गया आपका फर्स्ट हाफ प्लेन, फर्स्ट हाफ प्लेन नहीं, इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, ठीक है। सेकंड लोअर हाफ प्लेन। पहले मैंने बताया, पहले एंड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है तो वो पूरी लाइन खींचेगी, अगर यहाँ स्ट्रिक्टली है तो वो डॉटेड लाइन है, ये जरूर याद रखना। अब इसमें देखते हैं लिखते क्या है, इसमें ये देखेंगे द लाइन डिवाइड the line divides the xy plane in two half plane, टू हाफ प्लेन में वो डिवाइड करते हैं, प्लेन्स फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब जो हमारी ये जो लाइन है ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम ये सेलेक्ट करते हैं, वी सेलेक्ट पॉइंट 0 0, कोई भी आप सेलेक्ट कर लो सेकंड हाफ प्लेन का पॉइंट विच लाई इन द सेकंड हाफ प्लेन। सेकंड हाफ प्लेन में ये जो 0 0 है ओरिजिन पे यानी सेकंड हाफ प्लेन में आ रहा है हमारा। अब जब सेकेंड हाफ प्लेन में आ रहा है विच लाइन डिटरमाइन, अगर देखा जाए तो x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0। जरा यहाँ इसमें देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी, 3x प्लस 2y, तो देखा 3 इंटू 0 और 2 इंटू 0, तो क्या जाएगा 0, 0 का भी बड़ी हो सकती है 6 से, तो विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 0, तो ये जो फर्स्ट हाफ के जितने भी पॉइंट्स है, यानी फर्स्ट हाफ, ये जो फर्स्ट हाफ है ये इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये जो हमारे हाफ प्लेन होते हैं ना, नोट करके याद रखना, ये जो हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन जो कहलाते हैं, जितने भी हाफ प्लेन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं सॉल्यूशन रीजन। क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन रीजन। मतलब उस प्लेन में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट हाफ में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, आप अगर हम 2 1 लेके चले, 2 1, अगर मैं 2 1 भी लेके चलूं, 2 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 1, ये 2 ये 1, ठीक है। और 2 इंटू 1 तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, यह आ जाएगा 8। अगर हम फर्स्ट हाफ में 1 1 पॉइंट लें तो क्या आएगा, देखिए 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो ये भी कितना आ गया हमारा 5। हो ही नहीं सकता कभी 5 ग्रेटर देन 6, विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे फर्स्ट हाफ प्लेन, सेकेंड हाफ प्लेन में जो पॉइंट्स हैं वो सब इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ,
सेकेंड हाफ प्लेन इज नॉट solution region. Solution region of given inequality. Of given inequality. एक बार फिर बता रहे हैं, सबसे पहले एंड पॉइंट फाइंड करेंगे, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन ड्रॉ, जो भी लाइन है वो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक हाफ, फर्स्ट हाफ प्लेन, सेकेंड हाफ प्लेन. अब जो हाफ प्लेन है वो कहलाते हैं सॉल्यूशन ऑफ रीजन. अब हमने क्या काम किया कि ये जो हाफ प्लेन है, इस हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट उठाए और चेक करके देखा कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है. तो जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड हाफ प्लेन इज नॉट ए सॉल्यूशन रीजन. पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे और इससे आगे बताते हैं. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. दूसरा, एनी पॉइंट ऑन dotted line, any point on dotted line not satisfied, does not satisfy does not satisfy given strict inequality. मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले, 3-2 पॉइंट ले, 3-2 पॉइंट, तो 3-2 पॉइंट जो आएगा, जब 3-2 पॉइंट पुट करेंगे, 3-2, अगर मैं 3-2 देख रहा हूँ तो यहाँ देखें 3-2, तो क्या 3-2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. देखिए 3-2, 3x1, 2x1, 3-2 हमारा इक्वेशन है. 3x3 + 2x2, तो ये आ गया हमारा 30 करना. अगर हम देखें 0-3 इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, इसी डॉटेड लाइन पर. डॉटेड लाइन का ये एक पॉइंट है 0-3, तो 3x0, 2x3, और कंडीशन है ये 6 की. तो 6 से ग्रेटर देन हो सकता है, नहीं हो सकता. तो इसका मतलब क्या है, जितने भी डॉटेड लाइन पर पॉइंट हैं वो भी इस स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे. तो हैंस इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स we can say that first half plane is the solution region of given inequality. देखिए भाई, हमने 0-3 लिया, 6 ग्रेटर देन 6 वाली कंडीशन होगी जो कि फॉल्स है. कि इसका मतलब क्या है कि डॉटेड लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि जो इस लाइन के पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे. तो देखिए, ना तो इससे नीचे के हमें पॉइंट मिले कि जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो इस लाइन पर वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं इस कंडीशन को, जो हमारी इनइक्वालिटी है. तो अपर हाफ प्लेन का जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. अभी हमने क्या लिया, 3-2 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा. तो इसका मतलब है ये जो 3-2 है, ये 3-2 क्या है, अपर हाफ प्लेन में. अगर हम बात करें 2-3, वो भी अपर हाफ प्लेन में जाएगा. 3-3 वो भी अपर हाफ प्लेन में जाएगा. तो जितने भी अपर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन होंगे वो सब क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा ये सेकंड हाफ प्लेन. तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, डॉट करके ऐसे, इसको हल्का सा शेडेड कर देंगे. तो ये क्या कहलाएगा, जो हमारे शेडेड कर देते हैं इसको, ये हमारा कहलाता है सॉल्यूशन रीजन. तो सॉल्यूशन रीजन को जब भी आप करेंगे उसको हल्का सा शेड दें. एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि भाई कोई हमारी इनइक्वालिटी इस फॉर्म में होगी, उस इनइक्वालिटी से एंड पॉइंट फाइंड करेंगे और उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर यहाँ स्ट्रिक्ट का साइन है तो डॉटेड करेंगे. अब उसमें देखेंगे कि अगर हमारे लोअर हाफ प्लेन में देखा जाए तो लोअर हाफ प्लेन के पॉइंट कोई भी उठा के देखेंगे कि अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमने देखा 0-0 देखा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड हाफ प्लेन में जितने भी सॉल्यूशन है
वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो उसके मतलब क्या हुआ कि सेकंड हाफ प्लेन इज नॉट ए सॉल्यूशन रीजन। और मैंने बताया कि हाफ प्लेन जितने होते हैं सॉल्यूशन रीजन होते हैं। अब फिर हमने डॉटेड लाइन के पॉइंट देखे, डॉटेड लाइन भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो जब जो डॉटेड लाइन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, फर्स्ट हाफ प्लेन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो सेकंड हाफ प्लेन जो हमारा फर्स्ट हाफ प्लेन है वो हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। और सॉल्यूशन रीजन देखने के लिए आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए अपर हाफ प्लेन का, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए जो अपर हाफ प्लेन है वो उसका कहलाएगा सॉल्यूशन रीजन, यानी फर्स्ट हाफ प्लेन। और कोई भी लाइन एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक फर्स्ट हाफ प्लेन, एक सेकंड हाफ प्लेन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम यहीं तक करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.2।